कैल्शियम जब जमा हो जाता है तो प्रॉब्लम ये आती है, हम जब भी नाड़ी खोलना चाहेंगे, उसमें स्टेंट डालना चाहेंगे तो स्टेंट अंदर जाएगा ही नहीं, वो उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा क्योंकि रास्ते में रुकावट है। इलेक्ट्रिक शॉक वेव थेरेपी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक दिया, उससे धीरे धीरे कैल्शियम टूटने लगता है। तो हमने इस थेरेपी का यूज़ किया। काशीपुर में ये थेरेपी पहली बार यूज़ हुई, आज तक कभी इसका यूज़ नहीं हो पाया। वैसे तो लोगों के शरीर का सबसे नाजुक पार्ट दिल और दिमाग को माना जाता है। और अगर मैं बात करूं दिल की, तो ऐसे में हमारे डॉक्टर शुभम जो हैं केवीआर हॉस्पिटल के, वो कुछ ना कुछ नया अचीवमेंट जो है वो करते रहते हैं और लेकर आते रहते हैं नई नई चीजें। और ऐसे में उन्होंने अभी एक अचीवमेंट हासिल करी है। हम उनसे जानेंगे कि क्या वो चीज थी और कैसे वो आगे उन चीजों को देखते हैं। जी सर, बताइए। थैंक यू। नमस्कार देवियों और सज्जनों। मैं बताना चाहूँगा कि अभी हमारे पास एक केस आया, लगभग 60 साल की एक महिला थी। तो उसको काफ़ी समय से, लगभग 1 साल से चलने में, सीने में भारीपन की दिक्कत थी कि थोड़ा भी चलते थे सीना भारी हो जाता था। तो जिस तरीके के सिम्टम थे, ईसीजी को हमने किया तो हमें लगा कि हार्ट की समस्या है। उसके लिए हमने एंजियोग्राफी के लिए लिया। तो एंजियोग्राफी के जब लेने के बाद जब उसकी रिपोर्ट आई तो उसमें एलईडी करके जो आर्टरी होती है, हार्ट की सबसे बड़ी नाड़ी नाड़ी लगभग हार्ट के 2/3 हिस्से को सप्लाई करती है, उसमें लगभग 90 से 95% ब्लॉकेज आया। पर इसमें परेशानी क्या थी, ब्लॉकेज के साथ साथ आर्टरी हाईली कैल्सीफाइड थी। कैल्शियम बहुत ज़्यादा डिपॉजिटेड था। कैल्शियम तब डिपॉजिट होता है आर्टरी में जब बहुत लंबी परेशानी हो, कि 1 साल 2 साल या उससे ज़्यादा परेशानी जब चलती रहती है तो क्या होता है कि हार्ट में क्लॉट आया, क्लॉट धीरे धीरे हील हुआ, उसमें कैल्शियम जमा हो गया। तो ये चीज़ बार बार ये रिपीटेड साइकिल होती रहती है, तो उससे कैल्शियम जमा हो जाता है। अब कैल्शियम जब जमा हो जाता है तो प्रॉब्लम ये आती है, हम जब भी नाड़ी खोलना चाहेंगे, उसमें स्टेंट डालना चाहेंगे तो स्टेंट अंदर जाएगा ही नहीं, वो उसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा क्योंकि रास्ते में रुकावट है। पत्थर जैसा हो जाता है कैल्शियम, एक तरीके से कह सकते हैं। तो फिर हमने इसके लिए एक नई तकनीक का यूज़ किया जिसे कहते हैं इंट्रावस्कुलर अल्ट्रासाउंड। जैसे अल्ट्रासाउंड होता है उसी तरीके से अल्ट्रासाउंड को ना एक पाइप की तरह आता है, उसको हम नाड़ी के अंदर हमने उसे डाला। उसके फिर डायरेक्ट विजुलाइजेशन होता है जैसे एंडोस्कोपी की एक तरीके से। तो उस तरीके से एंडोस्कोपी की तरह वो कंप्यूटर स्क्रीन में दिखाई देता है कि कहाँ कहाँ कितना कैल्शियम है। तो इससे एक्चुअल रियल व्यू असेसमेंट हो जाता है कि कैल्शियम कहाँ कहाँ है। फिर हमने उस कैल्शियम को तोड़ने के लिए एक इनोवेशनल थेरेपी है जिसका यूज किया, जिसे कहते हैं इंट्रावेस्कुलर लिथोट्रिप्सी। आप लोगों ने सुना होगा, बहुत जनरली स्टोन, जैसे किडनी स्टोन होता है, उसको तोड़ने के लिए लिथोट्रिप्सी की जाती है। उसी तरीके से हार्ट की नाड़ियों में भी कैल्शियम जो डिपोजिट हो जाता है स्टोन की तरह, उसमें ये इंट्रावेस्कुलर लिथोट्रिप्सी का यूज किया जाता है। ये क्या करता है, धीरे धीरे इलेक्ट्रिक इंपल्सेस देता है। इलेक्ट्रिक शॉक वेव थेरेपी कहते हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक दिया, उससे धीरे धीरे कैल्शियम टूटने लगता है। तो हमने इस थेरेपी का यूज किया। काशीपुर में ये थेरेपी पहली बार यूज हुई है, आज तक कभी इसका यूज़ नहीं हो पाया। तो फिर इसको यूज़ करने के बाद हमने फिर दोबारा एसेस किया अल्ट्रासाउंड से, तो देखा कैल्शियम जगह जगह टूट गया। उसके बाद हमने स्टेंट प्लेस किया और स्टेंट बहुत अच्छी से डिप्लॉय हो गया। पेशेंट अब सिम्टोमेटिकली बिल्कुल फ्री है, डिस्चार्ज हो चुका है और अब हमारे फॉलोअप में रहेगा। तो सर जी जी, सर, ऐसी दिक्कतों से कैसे बचा जा सकता है? ऐसी दिक्कतों से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि भाई आपको जब सबसे पहले परेशानी हो आप तुरंत आए। जैसे ये पेशेंट था, उसको 1 साल लगभग दिक्कत रही, तो 1 साल तक ये कभी दवाई लेता रहा या कभी दवा छूट गई। तो फिर इस तरीके से बार बार, जैसे मैंने कहा, एक बार ब्लॉकेज आई, फिर वो हील हुई, फिर दोबारा ब्लॉकेज आई, तो रिपीटेड ब्लॉकेजेस, रिपीटेड इवेंट से कैल्शियम डिपोजिट होता रहता है। तो नाड़ी की मॉर्फोलॉजी, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाती है। तो यह है अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट आप लेंगे तो फिर इस तरीके से कॉम्प्लिकेशन नहीं पहुंचेगी। सर, ठंड आ गई और हार्ट पेशेंट्स को कहीं न कहीं दिक्कत का सामना जो है वो करना पड़ता है, तो आप हार्ट पेशेंट्स के लिए ठंड में क्या बताना चाहेंगे? ठंड में सबसे पहले बचाव है कि ठंड से ही बचें। खासकर अर्ली मॉर्निंग हम देखते हैं कि ठंड में अर्ली मॉर्निंग 3 से 4 या 3 से 5 के बीच में ही हार्ट के इवेंट ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं कि उस समय ठंड सबसे ज़्यादा होती है और हमारी बॉडी उसके रिस्पॉन्स में सारी नाड़ियाँ कंस्ट्रिक्ट करती हैं अपना टेम्परेचर बचाने के लिए, है ना। ये बॉडी का नॉर्मल रिस्पॉन्स है। तो जैसी कंस्ट्रिक्ट करते हैं बीपी शूट अप करता है। बीपी क्या होता है, बीपी एक प्रेशर है जिसके अगेंस्ट हार्ट काम कर रहा है। तो जिसको हार्ट की समस्या है भाई, उसको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो उस समय हार्ट की दिक्कत आएगी। तो इसीलिए अर्ली मॉर्निंग ज़्यादा प्रिकॉशंस लेनी है। दूसरा, कई बुजुर्गों में होता है कि भाई उनको आदत है कि अर्ली मॉर्निंग उठ के नहाना है, तो खासकर ठंड में अवॉइड करें। या अर्ली मॉर्निंग टहलने निकल गए बहुत ठंड में, तो वो भी घातक हो सकता है, खासकर एल्डरली पेशेंट्स में, अगर आप जो है पहले से ही कार्डियक पेशेंट है तो।